घोसी में ओम प्रकाश राजभर ने अपने बेटे को लोकसभा प्रत्याशी बनाया है। जीत आएंगे कि नहीं आप लोग? यह निश्चित रूप से चुनाव हार जाएंगे। क्यों हार जाएंगे? इनके अंदर विचार और भाव नहीं है। जहां गए, जिस देवकुल पर गए, जिस पार्टी में गए, वही मूत करके आए। ये आप राजभर हैं, आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं ओम प्रकाश राजभर, और आप लोग उन्हीं से अलग होकर एक पीला गमछा बांध के घूम रहे हैं। इससे क्या समाज का भला? सरकार को अधिकार की मांग कर रहे थे, उस सरकार के सामने जाकर के घुटना टेक लिए। तो मान लीजिए सरकार में चले गए तो आरक्षण मिल जाएगा। आज सनातन धर्म के मुख्यमंत्री है, वो एक ने कर देते हैं कि मैं सनातनी मुख्यमंत्री हूँ, तो ये नशाबंदी तत्काल होना चाहिए। जब अपने कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं देते हैं, वो क्या समाज को सम्मान देंगे? और क्या वह जाति को सम्मान जो हक अधिकार से हट गए, कहे कि मैं आऊंगा, नशाबंदी करूंगा, मेरी सरकार बनेगी, आपको बिजली माफी होगा, मेरी सरकार होगी, 16 तक शिक्षा मुक्त देंगे। आज कहाँ गए ओम प्रकाश? नमस्कार, मैं धड़क खबर देख रहा हूँ आप, मैं हूँ आपके साथ शशांक, और इस वक्त हम घोसी में हैं। आप देख सकते हैं कि पीछे हमारे घोसी रेलवे स्टेशन है, और यहाँ पर आम जनता इन लोगों से बातचीत करेंगे। कहा जा रहा है कि दो नेता देश के ऐसे हैं जो पता नहीं कि शाम को किस पार्टी में है और सुबह किस पार्टी में। एक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दूसरे उत्तर प्रदेश सरकार में तत्कालीन कैबिनेट मंत्री और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर। और इस वक्त राजभर जी ने अपने बेटे को घोसी से लोकसभा प्रत्याशी बना रखा है, तो हमने सोचा कि हम यहाँ की जनता से बातचीत करें। एक चाचा जी मिले हैं। क्या नाम है चाचा आपका? हमारा नाम योगेंद्र राजभर है। मैं स्वाभिमान पार्टी का स्टारक प्रचारक हूँ। स्टार प्रचारक है सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के। ये बताइए, आप राजभर हैं, आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं ओम प्रकाश राजभर, और आप लोग उन्हीं से अलग होकर एक पीला गमछा बांध के घूम रहे हैं। इससे क्या समाज का भला होगा? ये हमने स्वाभिमान पार्टी का ये गमछा है, और मैं जब पार्टी का स्टारक प्रचारक भी हूँ, बनाया गया। तो समाज में टूट हो गई ना, तो दो पार्टी हो गई। ठीक है, समाज के नेता तो ओम प्रकाश राजभर है ना। आपका जो है, इन्होंने जहां पर जो अधिकार था, अपनी अधिकार की जो मांगे कर रहे थे सरकार से, तो सरकार से अधिकार का मांग सभी लोग करते हैं, मगर इन्होंने जाकर के घुटना टेक लिया उसी सरकार का। किसके? भाजपा के सामने मंत्री हैं। जिस सरकार को अधिकार की मांग कर रहे थे, उस सरकार के सामने जाकर के घुटना टेक लिए। तो मान लीजिए सरकार में चले गए तो आरक्षण मिल जाएगा। इस सरकार में आरक्षण मांगने का मतलब, जब लड़का रोता है तो माँ दूध पिलाती है। जब तो दूध पिला के मंत्री बना दिए नहीं, जब लड़का रोएगा तब तो ये तो खुद जाकर के घुटना सो गए। वही इनको जो है मिलजुमला कर लिए। जो जनता की आवाज उठाते थे, जनता के हक अधिकार की आवाज उठाते थे, लड़ाइयाँ उठाते, जैसे मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, या महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा है, या नंबर 2 का तेल बिक रहा है, नंबर 2 का सोना चांदी बिक रहा है, या नंबर 2 का कोई भी देश में जो लोग काम कर रहे हैं उनको बरी किया जा रहा है। अभी घोसी में अजीत सिंह मंडल पर भारी जो है बलात्कार किया, और जब उनके पर अंकुश लगा तो यहाँ से घोसी छोड़ करके फरार हो गए। तो इस तरीके का जो माहौल है, और उन पर सरकार का कार्रवाई से दूर है। ऐसे लोगों को कार्रवाई से दूर रहे, कानून व्यवस्था लोग करे। आज घोसी राजभर की पार्टी में घोसी नहीं, पूरे देश में जब तक ये नशाखोरी रहेगी, हमारे देश की राजनीति सुरक्षित नहीं रहेगी। इस पर मोदी जी ने क्यों बोल रहे हैं कि देश में नशाखोरी बंद करो, अपनी इज्जत और आबरू को सुरक्षित रखो। तो आप लोग यहाँ से जाएंगे, वहाँ काट देंगे, डिलीट कर देंगे उसको। नहीं, डिलीट नहीं करेंगे, सब चलेगा। जो आप बोल रहे हैं वो चलेगा। मैंने जो बोल रहा हूँ, एक अपनी विचारधारा से बोल रहा हूँ कि नशाखोरी देश के लिए, नौजवानों के लिए, बहु बेटियों के लिए, देश के लिए एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। इससे देश विकास नहीं कर सकता। जिस देश में नशाखोरी गलियों में है, उसी तरीके से भ्रष्टाचार गलियों में है। इस पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या आज सनातन धर्म के मुख्यमंत्री है,
वो एक ने कर देते हैं कि मैं सनातनी मुख्यमंत्री हूँ, तो ये नशाबंदी तत्काल होना चाहिए, जिससे बहु बेटियों का इज्जत आबरू सुरक्षित रहे। तब मैं जानता कि आप सनातनी हैं, आप सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं। ये बताइए घोसी में ओम प्रकाश राजभर ने अपने बेटे को लोकसभा प्रत्याशी बनाया है, जीताएंगे कि नहीं आप लोग? ये निश्चित रूप से चुनाव हार जाएंगे। क्यों हार जाएंगे? इनके अंदर विचार और भाव नहीं है। जहां गए, जिस देवकुट पर गए, जिस पार्टी में गए, वही मूत करके आए, वही झाड़ा फिर करके आए। इसलिए इनका सिद्धांत गिरा हुआ है। और समाज बड़ा नए वक्त में जो झूठ बोल करके कहते थे कि मैं चुनाव जिता रहा हूं, जीतूंगा, मगर यहाँ की जनता आपको खुद चुनाव जीतेगी और आप जीते और जिताए है। तो इस बार यहाँ से इस बार उनके लड़के को नहीं जिताएंगे? आपके समाज का लड़का है वो। समाज देखिए गलतियों पर, यही बात मैं कह रहा हूं कि बनिया और सोनार सब मैं बात कर रहा हूं कि नंबर 2 का तेल और नंबर 2 का सोना बेचे और मोदी जी को जिताए कर में से। और एक बार भी नहीं, इस बार काला बाजारी पर छापा मरवाए। क्यों नहीं मरवाए? इसलिए जो अभी मुसलमानों का एजान होता है उस पर पाबंदी लगा दी गई, तो अवगुणों पर क्यों नहीं पाबंदी लगती है? लगना चाहिए। ये हमारी देश की, अगर हम देश के जनता के हित में अगर काम करते हैं तो इस पर पाबंदी लगना चाहिए, नशाखोरी पर और नंबर 2 के खदान पर, नंबर 2 के सोने पर और एक कालाबाजारी पर। क्यों नहीं इस पर CBI छापा मार रही है? मारना चाहिए, निश्चित रूप से मारना चाहिए। तब ये देखिए देश की क्या हालात होती है, विकास करेगा। सवाल हमारा जो था उस पर थोड़ा सा आप भटक गए। सवाल बस ये था कि ओम प्रकाश राजभर जो आपके समाज के नेता हैं, जिनका गमछवा आप पहने हैं, उन्हीं का गमछवा है, तो उनके लड़कवा चुनाव जिताएंगे नहीं जिताएंगे? हम नहीं जिताएंगे। जब अपने कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं देते हैं, वो क्या समाज को सम्मान देंगे? और क्या वह जात को सम्मान जो हक अधिकार से हट गए, कहे कि मैं आऊंगा, नशाबंदी करूंगा, मेरी सरकार बनेगी, आपको बिजली माफी होगा, मेरी सरकार होगी, 16 तक शिक्षा मुक्त देंगे। आज कहाँ गए ओम प्रकाश? आज तो जाके घुटना टेक लिया सरकार की। तो इसलिए ये बहुत बड़ी उनके अंदर कमी है। यहाँ की जनता उनके पक्ष में नहीं है, उनके पक्ष से दूरे हट गई है। चलिए